स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के, है ना। यूपी टेट को लेकर के काफी सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर यूपी टेट के फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे और आएंगे भी इस साल या नहीं आएंगे, है ना। काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक ख्याल है। दूसरी चीज फिर ये भी काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर सीटेट हो पाएगा दिसंबर जनवरी में एग्जाम या नहीं हो पाएगा। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और बीएड वाले बच्चे भी ये चाह रहे हैं क्या हम प्राइमरी का पेपर देंगे, सीटेट का जो अभी फॉर्म आएंगे या जूनियर का देंगे। काफी सारे बच्चों के काफी सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो उन सवालों का जवाब देने से पहले आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक आयोग का गठन जो था आपने देखा होगा, जुलाई में होना था, फिर अगस्त आया, सितंबर आया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी शुरू हो गया आज से। लेकिन अभी तक आयोग का कोई पता नहीं है कि कब तक गठन हो पाएगा और हो भी पाएगा 4, 6, 8 महीने में या फिर नहीं भी हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस चीज को, फिर सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज जब पढ़ेंगे तभी आपको आगे जो हम जानकारी देंगे वो आपको समझ आएगी। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो हमारे साथ थोड़ा पढ़िए। नए शिक्षा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से हुआ पास, यानी जो नए शिक्षा चयन आयोग का ड्राफ्ट है नियमावली का, वो शासन से के द्वारा कैसा हो गया, पास हो गया। अब देखो, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा के जो एडेड संस्थान हैं, इनमें शिक्षकों की भर्ती करने के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया अब तक एक कदम और आगे बढ़ी है। नए आयोग की अधिसूचना को 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण, एडेड संस्थानों व तकनीक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग-अलग भर्ती व्यवस्था को खत्म करके एक आयोग का गठन किया है। इसमें यूपीटीईटी का दायित्व तो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी से हटाकर इसी आयोग को सौंपा गया है। पहले आपका यूपीटीईटी जो होता था पीएनपी कराता था, है ना, जो डीएलएड वाला आयोग होता था। लेकिन अब जो यूपीटीईटी कराएगा वो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उसके द्वारा ही होगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे, यानी राज्यपाल के द्वारा जो है मोहर लग चुकी है, लेकिन अभी कैबिनेट के द्वारा मोहर नहीं लगी है। जब कैबिनेट इसको मंजूरी दे देगा तब कहीं आयोग आपका जनवरी फरवरी तक बनेगा और उधर आपके मार्च अप्रैल में चुनाव के डेट घोषित हो जाएंगे, मई जून में चुनाव होगा तो कोई काम होगा नहीं, फिर आपका वही चला जाएगा अगस्त सितंबर की तरफ टेट आए तो आए। तो ये सारी चीज सबसे पहले तो ये। अब हम लोग बात करेंगे यूपी टेट कब तक आ सकता है। अभी आपने देख ही लिया है कि राज्यपाल की मंजूरी मिली, अगस्त में ही मिल गई, कितना ढीला काम। इसके बाद 17 अगस्त के बाद 13-14 दिन अगस्त में थे, फिर पूरा सितंबर गया, पूरा अक्टूबर गया, अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं दी गई। सरकार चाहती तो 17 अगस्त को राज्यपाल ने मंजूरी दी थी, 3-4 दिन में कैबिनेट से मंजूरी दिलवा देता, लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही है। और दो वोट भैया, है ना। कई लोग तो अब ये कह देंगे कि आपने भी दिया होगा। चलो, तो अभी तक मंजूरी नहीं हो पाई, पूरा भैया 13-14 दिन अगस्त में था, फिर सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, 1 नवंबर। अब कहीं कैबिनेट से जब 2-2.5 महीने में नहीं हो पाई तो कहीं हो ही जाएगी नवंबर दिसंबर में। फिर उधर जनवरी फरवरी में अगर आएगा तो वो आयोग गठन होगा तो होगा, अगर हो भी गया तो आपका यूपी टेट नहीं आएगा। अब बात आती है आयोग के गठन की। अगर आयोग का गठन कहीं जनवरी फरवरी तक हो गया, है ना, तो आपका पहले यूपी टेट नहीं आएगा ना, तो पहले आपका सुपर टेट आएगा। तो यहाँ से तो पहले तो आप गए। आयोग का गठन अगर हम मानते हैं कि जनवरी फरवरी तक हो भी गया, ठीक है, जनवरी फरवरी तक आयोग का गठन हो भी गया, तो आप ऐसे समझ लीजिए सबसे पहले क्या होगा आयोग के गठन होने के बाद में आपका, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका एग्जाम कराया जाएगा वो आयोग का गठन होने के बाद, आयोग का गठन होने के बाद में
यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होगा, क्योंकि ये प्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी? टीजीटी और पीजीटी को। ठीक है, फर्स्ट प्राथमिकता किसको होगी आयोग के गठन होने के बाद में? सबसे पहले आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा। मान लो आयोग का गठन हो गया, फिर अप्रैल मई जून तो चुनाव में चला जाएगा। अब आप मानो अगर अभी हो जाता है नवंबर दिसंबर में ही, तो हम मानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के तुरंत एग्जाम आयोग करा ले, जनवरी फरवरी से पहले, चुनाव का काम शुरू होने से पहले। तो फिर हम ये मान सकते हैं कि टीईटी के फॉर्म भी अगर दे दे आयोग, इसके बाद में परीक्षा चुनाव के बाद 3 महीने का समय दे दे, जुलाई अगस्त में करा ले जब चुनाव हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया, जनवरी फरवरी में कहीं हुआ जाके, तो फिर आप मान लीजिए परीक्षा सब कुछ सितंबर अक्टूबर की तरफ आप चले जाइए 2024 में। तो अभी तो दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा। अब जब आप ये भी मान लीजिए सुपर टेट दोस्त तभी आएगा जब हमारा यूपी टीईटी का पेपर हो जाएगा। इससे पहले हमारा सुपर टेट भी नहीं आएगा। तो जब यूपी टेट हो जाएगा तभी सुपर टेट की उम्मीद करिए। तो सबसे पहले तो अभी आयोग, कई लोग मान रहे थे कि आयोग का गठन हो चुका, लेकिन अभी आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। तो जब कहीं गठन होगा, फिर पहले प्राथमिकता यूपी टीजीटी पीजीटी होगा, फिर इसके बाद में यूपी टेट का फॉर्म आएगा कहीं, फिर इसके बाद में सुपर टेट होगा। अब अगर हम बात करें कि अब भैया बीएड वाले क्या करें, समस्या ये भी है कि आप सभी को पता है कि आपने देखा होगा अभी बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, तो भाई बीएड वालों ने भी डाला था, लेकिन बीएड वालों का रिजल्ट ही नहीं दिया गया, है ना, बाहर कर दिए गए। अब आपको भी पता है कि भैया कोर्ट ने तो बाहर कर दिया है, कई सारे वकीलों ने, कई सारे सबूतों के द्वारा, सारी चीजों के द्वारा ये सब कुछ देखा गया। पहले तो ये था कि भैया चलो बीएड भी शामिल था, लेकिन अब बीएड को बाहर कर दिया। जब बीएड को बाहर कर दिया गया, तो फिर बीएड वालों के पास ये फर्स्ट पेपर तो बचा नहीं है। अब भैया ये सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार की मर्जी है, कोई ऐसा अध्यादेश जारी करे कि आगे सुपर टेट की प्राइमरी की भर्ती आए, आपको शामिल कर ले तो कर ले। आपकी लड़ाई तो तब लड़ी जा सकती है जब यूपी टेट आए। अभी तो लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये सीधा दिख रहा है कि अभी आयोग का ही गठन नहीं, बेचारे टीजीटी पीजीटी वाले ही पड़े हैं। तो भर्ती कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पहले यूपी टेट मिलेगा, फिर सुपर टेट मिलेगा, उससे पहले भी टीजीटी पीजीटी होगा। तो समस्या आती है कि बीएड वाले क्या करें। भैया हम आपसे ये कहेंगे कि आप फॉर्म डालते हो, 1000 रुपया एक पेपर का लगता है, चाहे आप सेकेंड देना चाहें तब 1000 लगेगा, फर्स्ट देना चाहें तो 1000। 1200 रुपया में आप दोनों पेपर दे लेते हो, यानी 200 रुपए में। तो हम आपसे, हमारी सलाह आपके लिए यही है कि आप बीएड में हैं तब भी आप दोनों पेपर दें, क्योंकि भाई 200 रुपए में कुछ नहीं जाता और वहां तक आपको जाना भी पड़ता। तो दोनों पेपर दें, क्योंकि आयोग का कभी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता किसी का कि किसको शामिल कब कर लेते हैं, किसको कब निकाल देते हैं, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो पेपर दोनों देने हैं, लेकिन फोकस ज्यादा सेकंड पेपर पर करना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आसानी से लोग पास कर लेते हैं, सेकंड पेपर आसानी से पास नहीं होता। ये सलाह हमारी बीएड वालों के लिए है, क्योंकि उस पर अगर आप फोकस ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, बीएड बिहार में शिक्षक भर्ती ये कहा रही है, जूनियर भर्ती, प्राइमरी में तो बाहर कर दिया गया, लेकिन बीएड वालों के लिए, जूनियर के लिए जो भर्ती आ रही है, उसमें सीटेट पेपर 2 में आपको मौका मिलेगा और तगड़ी भर्ती ये भी होगी। ठीक है, और हम कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सुपर टेट में भी अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है प्राथमिक भर्ती में, तो ये भी आप दिमाग में डाल लेना कि आपके लिए भी अच्छी खासी भर्ती आने वाली है फिर आगे, क्योंकि फिर प्रमोशन कम होगा। भाई सरकार भी सोचेगी, हर कोई सोचेगा कि भाई जितने बच्चे हमारे बीएड के हैं, जो उतने बीटीसी के हैं। अगर हम बीटीसी वाले हमारे लिए प्रिय हैं, उनके लिए भर्ती दे रहे हैं, तो क्या बीएड वाले वोट नहीं देते हैं? वो प्रिय नहीं है नेता के लिए, वो भी प्रिय है भाई, है ना। तो अगर बीटीसी वालों के लिए भर्ती देंगे तो बीएड वालों को भी देंगे भाई। सीधी सी बात, बीटीसी वाले जो बच्चे थे जिनका प्रमोशन होता था प्राथमिक शिक्षकों का, उनका प्रमोशन नहीं होगा। प्राइमरी में ही 60 साल तक, 62 साल तक आप नौकरी करिए, प्रमोशन नहीं देंगे आपको जूनियर में। जूनियर में अपना भर्ती कराएंगे, है ना, ये भी तो होगा, फिर तो आपको भी भर्ती मिलेगी। सीधी सी बात है, जहां तक हम सोच सकते हैं, अपना एक अनुभव आपको बता रही है ना। फिर क्या वो लोग करेंगे वो अलग बात है।
ये अपना एक अनुभव बता रहे। अब देखो बीएड, अब यहाँ पर जो भर्ती आएगी, नोटिफ़िकेशन जारी हो रहा है बिहार जूनियर भर्ती का, बीएड का जो डेट निश्चित, अभी नोटिफ़िकेशन एक आया है, उसमें सीटेट दूसरा पेपर आपका। अब कई लोग बच्चे पूछते हैं क्या सर हमारे 82 नंबर है उतने में काम चलेगा? हम आपसे कहेंगे अदर स्टेट में 82 में नहीं चलता है, अदर स्टेट के लिए 90 नंबर चाहिए। हो सकता है कई बच्चे कहेंगे सर हमारा तो अभी सीटेट सेकंड पेपर पास ही नहीं है, क्या पेयरिंग चलेगा? तो जहाँ तक मेरा मानना है, जब प्राथमिक में चला था तो जूनियर में भी चलेगा। हाँ, ये है कि डेट के पहले हो जाना चाहिए। जैसे अभी छँटनी हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, बच्चों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कई सारे बच्चे बाहर किए जा रहे हैं। यही सारी गलतियाँ हैं, किसी ने 82 नंबर वाले सीटेट वाले ने डाल दिया, किसी के 82 आए हैं, किसी के 89 हैं, किसी के 85 हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो वो बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये पेयरिंग में डाल दिया था। बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे 82 हैं तो हमारा हो जाएगा, नहीं होगा, बाहर कर दिए जाओगे वेरिफिकेशन में। तो आपके नंबर कितने होने चाहिए? 90 नंबर आपको लाने। अगर एपीयर माँगा तो मान लो आपको मौका दे दिया कि चलो भाई एपीयर वालों को भी मौका है, जो अभी सीटेट आएगा उसमें फॉर्म डालिए, आपका फॉर्म पड़ेगा और आपका रिजल्ट अगर पास आता है इतनी तारीख तक या इतने तक तो आप वैलिड हो जाएँगे। तो लेकिन उसके लिए नंबर आपको 90 ही लाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यूपी टेट जो है अभी आपका नहीं आने वाला है किसी भी हालत में, आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। जब गठन होगा तब आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी को प्रथम प्राथमिकता रहेगी, फिर आपका यूपी टेट आएगा, फिर जाके कहीं आपका सुपर टेट। लेकिन हाँ, ये नहीं करना है कि पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई को मन से करिए। अगर पढ़ाई मन से करेंगे तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होती है। पढ़ाई को नहीं रोकना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। भाई डी ट्रिपल एस भी आता है, केवीएस आता है, क्या ज़रूरी यूपी सुपर टेट नहीं आ रहा? तो क्या अदर भी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं? अभी बिहार में ही आई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसी में भाई नौकरी ले लेते। है ना? तो ये नहीं कि भर्ती नहीं आ रही। अब आप पढ़ाई ही ना करें तो गलत बात। आप पढ़ाई करिए, यूपी में जब आएगी तब आएगी, तब तक और कहीं अगर मिल जाए तो कितना अच्छा। डी ट्रिपल एस बी में मिल जाए कितना अच्छा, केवीएस में मिल जाए कितना अच्छा। ये तो भर्तियाँ आती हैं ना, फिर से आएँगी। अभी केवीएस का भी रिजल्ट आया, जब बिहार शिक्षक भर्ती का आया, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा जिन्होंने पढ़ाई करी होगी। काफ़ी बच्चों का बिहार में सिलेक्शन हुआ होगा जिन्होंने पढ़ाई करी होगी। अगर आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो पढ़ाई भी करिए और लड़ाई भी करिए भर्ती के लिए। लड़ाई करने का ये मतलब नहीं किसी से मारा-थोड़ी, नहीं, अपने हक की लड़ाई करिए और पढ़ाई भी करिए, दोनों काम करिए तो मेहनत सफल होगी, है ना? इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये भी बता दें एक बात कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी ज्वाइन करिए। वहाँ से यहाँ पर जो हम यूपी टेट की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, उसका लिंक आपको मिल जाया करेगा। बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको कुछ टाइम बताए जाएँगे, जिसमें आपकी यूपी टेट की क्लास शुरू होगी। ठीक है? तो सभी लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।